जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस कक्षा 12 के नए लेक्चर में। तो अभी हम कल जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वो पढ़े थे हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण। इन अभिक्रियाएं हमने देखी थी। आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया। जो भी फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो हमारी कल रिएक्शंस हुई थी हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण, उन रिएक्शंस को एक हम चार्ट के माध्यम से मतलब क्या करेंगे, दोबारा रिवीजन करके या एक तरह से उनको बेहतर ढंग से और भी मतलब रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? देख लेंगे, एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे उनको भी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रियाएं। और कौन कौन सी हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स अभिक्रियाएं वो भी देखते हैं। देखो पहली हेडिंग होगी वो हमारी होगी फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। ये होने वाली है पहली अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण हम क्या करेंगे, जैसे हम पिछले लेक्चर में देखे थे, कोई भी हेलोएरिन जैसे कि हम हेलोजनीकरण में क्या कर रहे थे, हेलोएरिन किससे क्रिया कर रहा था, किसी भी हेलोजन से। और अगला था हमारा नाइट्रीकरण में क्या था, नाइट्रिक अम्ल के साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ आ रहा था और वो अटैक कर रहा था। ठीक है ना? वैसे ही और तीसरी जो हमारी थी सल्फोनीकरण, उसमें भी क्या था, सल्फोनिक एसिड। जो सल्फोनिक एसिड था वो एक इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित कर रहा था और वहां पे लग रहा था। तो हमने कल कुछ थोड़ा बहुत ऐसा कुछ देखा था। ठीक है ना? आज के लेक्चर में हम पूरा सब कुछ सही से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलो देखते हैं एल्कीकरण। एल्कीकरण क्या होता है? सबसे पहले वही सेम प्रोसेस, बेंजीन की संरचना, मतलब हेलोएरिन, ये ले लिया हेलोएरिन। और हमें पता था कि आर्थो और पैरा इन जगहों पर हाइड्रोजन लिया था और इन्हीं जगहों पर हाइड्रोजन था ना। ठीक है, यहाँ पे लिया था, ये लो, देखो ले लिया। ठीक है, अब क्या होता है, हमने बात की फ्रीडल क्राफ्ट में एल्कीकरण की। किसकी? एल्कीकरण। तो एल्कीकरण में उपस्थित किसकी लेंगे हम? ले लेंगे CH3Cl की ले लेंगे ना। अब CH3Cl जो है एल्कीकरण है, यही एल्कीकरण में क्या होगा, यही एल्कीकरण में जो ये CH3Cl का बॉन्ड है ना, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। और ब्रेक होने के बाद क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में क्या होगा, इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो बनेगा क्या CH3 पॉजिटिव। क्या बनेगा? CH3 पॉजिटिव। ये किसकी तरह कार्य करेगा? ये कार्य करेगा एक इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य। किसकी तरह कार्य करेगा? इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करेगा। और यही इलेक्ट्रॉन रागी की तरह अगर कार्य करेगा ना, अटैक करेगा, सबसे पहले किस पर अटैक करेगा? इस हाइड्रोजन पे करेगा ना। सबसे पहले इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन पर अटैक करके किसकी उपस्थिति में करेगा, ये भी याद रखेंगे, किसकी उपस्थिति में करेगा। तो ये अभिक्रिया होगी लुईस अम्ल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, या फिर बोल सकते हैं आयरन क्लोराइड भी हो सकता है, इसकी भी उपस्थिति में हो सकती है अभिक्रिया, है ना। तो क्या बोलेंगे, जब हेलोएरिन एल्कीकरण से क्या होता है, CH3 पॉजिटिव चार्ज लेकर क्या करता है, इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है। किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल, एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर आयरन क्लोराइड की उपस्थिति में। तो क्या होता है, पहला उत्पाद हमें बन के तैयार हो जाता है कि जो हाइड्रोजन है ना वो बाहर निकल जाता है और क्या आ जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन रागी जो पदार्थ है वो आकर इस श्रृंखला से जुड़ जाता है। देखो पहला उत्पाद बनेगा, यहाँ पे पहला उत्पाद देखो Cl लगा था। ठीक है,
पहला उत्पाद हमने बोला ना, कौन सा हाइड्रोजन विस्थापित होगा, कौन सा हाइड्रोजन बाहर जाएगा, आर्थो हाइड्रोजन, आर्थो वाला हाइड्रोजन जाएगा और इसकी जगह पे आकर कौन जुड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ था, कौन सा, CH3। अब अगर इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ जो है वो आर्थो पे जाके जुड़ेगा तो ये पदार्थ कौन सा होगा, पदार्थ होगा आर्थो उत्पाद। कौन सा उत्पाद बनेगा, आर्थो उत्पाद बनेगा। ध्यान से समझना भैया, क्या बनेगा, आर्थो उत्पाद बनेगा। अब अगर आर्थो उत्पाद बन गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, और दूसरा पदार्थ क्या बनेगा, और दूसरा पदार्थ क्या बनेगा, दूसरा पदार्थ बनेगा Cl। क्या बनेगा, सबसे पहले तो आर्थो वाला हाइड्रोजन विस्थापित हुआ था तो उसकी जगह पे आर्थो की जगह पे कौन जाके जुड़ा था, आर्थो की जगह पर जाकर जुड़ा था इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ जो हमारा CH3 था, ठीक है ना। अभी यहाँ से जो CH3 है ना वो कहाँ जाकर जुड़ेगा, दूसरे उत्पाद में जाकर जुड़ेगा पैरा के साथ, और पैरा के साथ जुड़ते ही क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन करेगा विस्थापित और क्या बनाएगा, यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ था CH3 वो जोड़ देगा और ये पदार्थ, ये उत्पाद क्या होगा, ये उत्पाद होगा पैरा उत्पाद, जो कि हमने कल देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था। क्यों, ये वाले जो पदार्थ होते हैं आर्थो पदार्थ, ये वाले यहाँ पे क्या होता है आर्थो, यहाँ पे मेटा और यहाँ पे पैरा। देखो हमने आर्थो पे एक इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ लगाया तो आर्थो उत्पाद, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पैरा पर कोई भी इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ लगाया तो क्या होगा, पैरा उत्पाद बनेगा ना। अब ध्यान से समझो, एक चीज और बताई थी, क्या बताया था कि इन दोनों में से जो हमारे उत्पाद बने ना, इन दोनों उत्पादों में से ज्यादा स्थायी कौन होगा, समझ रहे हो ना, ज्यादा स्थायी कौन होगा, पता है कौन सा ज्यादा स्थायी होगा, कमेंट करके बताओ हमें, कमेंट करके पहले बताओ, जल्दी से बताओ कमेंट करके, वीडियो पॉज करो यहीं पे, रोको और कमेंट करके बताओ दोनों में से स्थायी कौन ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ, कमेंट कर दो जल्दी। देखो स्थायी कौन सा ज्यादा होगा, हमने बताया था इन दोनों के बीच की जो दूरी है क्या है, कम है। अगर बीच की दूरी कम तो क्या होगा, अगर बीच की दूरी जो इन दोनों के बीच की दूरी है ना वो अगर कम है तो क्या होगा, इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल है वो लगेगा ज्यादा, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और अगर प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तो स्थायी क्या होगा, कम। इनके बीच का स्थायित्व क्या होगा, कम होगा, स्थायी क्या होगा, कम स्थायी होगा। कैसा होगा, कम स्थायी होगा। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। अगर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, इनके बीच का प्रतिकर्षण बल कम रहेगा, इसकी अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। और अगर प्रतिकर्षण बल क्या है तो स्थायित्व ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। ध्यान से समझना, क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। अगर कम स्थायी है तो ये पदार्थ कैसा होगा, पदार्थ होगा माइनर, क्या होगा, पदार्थ होगा माइनर, पदार्थ होगा माइनर। अगर ज्यादा स्थायी है तो पदार्थ क्या होगा, पदार्थ होगा मेजर। कैसा पदार्थ, मेजर, मेजर पदार्थ। कैसा पदार्थ होगा, मेजर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये मेजर और माइनर क्या है, हम बताते हैं ना। देखो माइनर पदार्थ क्या होगा, माइनर उत्पाद क्या होगा, माइनर उत्पाद होगा कि प्राप्त तो दोनों हो रहे हैं हमें, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप, इस अभिक्रिया के दौरान हमें प्राप्त तो दोनों हो रहा है, लेकिन कितनी मात्रा में कौन सा उत्पाद मिल रहा है, कितनी मात्रा में, तो ये दिखा दिया ना हमने मेजर और माइनर से। माइनर का मतलब होता है भैया कि ये उत्पाद जो मिल रहा है ना वो कम मात्रा में मिल रहा है, और मेजर मतलब अधिक मात्रा में मिल रहा है। ये वाला जो उत्पाद है, पैरा वाला जो उत्पाद है, क्या होगा, अधिक मात्रा में मिलेगा। बात क्लियर है ना। चाहे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण की बात क्लियर है। चलो इसको नोट कर लो। दूसरी बताते हैं आपको, ऐसे फ्रीडल क्राफ्ट की एक और अभिक्रिया है वो भी बताते हैं, और फिर पीछे का रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो नोट कर लिया। चलो अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की एक और अभिक्रिया कौन सी है, यहाँ पे हमने पढ़ी थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। अब पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। क्या पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। तो एल्कीकरण की जगह पे हम क्या करते हैं, एसिलीकरण करते हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। चलो भैया फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की बात करते हैं। तो देखो सेम वही हेलो एरिन, ठीक है, और वहीं पर हाइड्रोजन, वही आर्थो और पैरा पर हाइड्रोजन है ना। देखो वही आर्थो और पैरा पर हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर जो उपस्थिति लेंगे वो कुछ अलग लेंगे।
कौन सी उपस्थिति लेंगे? एसिलीकरण में लेंगे एसिल क्लोराइड की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति? एसिल क्लोराइड की। ले लो भैया, एसिल क्लोराइड की उपस्थिति लेंगे। यहाँ पर किसकी उपस्थिति लेंगे? एसिल क्लोराइड की। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन Cl और इसके साथ कोई भी एल्किल समूह, ये हो गया एसिल क्लोराइड। क्या होता है ये लिख देते हैं यहाँ पे, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। ठीक है, देखो अब हम उपस्थिति या किसके साथ में क्रिया करेंगे? तो करेंगे एसिल क्लोराइड के साथ में अभिक्रिया। और इसी एसिल क्लोराइड से हमें जो इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ मिलेगा वो क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां से जो Cl है ना, क्लोरीन, वो टूट कर निकल जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आएगा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यही जो आएगा ना, यही जो पदार्थ बनेगा, ये क्या होगा? ये जो पदार्थ होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में काम करेगा। यहाँ पे कैसे काम करेगा? इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में काम करेगा। और ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पर अटैक, सबसे पहले क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पर करेगा अटैक। क्या करेगा? इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। उपस्थिति वही लुईस अम्ल की, किसकी? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। अब देखो अटैक करने के बाद क्या करेगा? वही प्रोसेस, इस हाइड्रोजन को पहले विस्थापित करेगा। चलो कर दो भैया, इस हाइड्रोजन को सबसे पहले विस्थापित करेगा, कर दिया। दूसरे पदार्थ में हमें दो पदार्थ उत्पाद बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ है इस हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। और कौन सी जगह वाला हाइड्रोजन है? कौन सी जगह वाला? तो ये है आर्थो वाला हाइड्रोजन। तो आर्थो की जगह पे लगा देंगे वही नाभिक रागी, जो भी हमारा नाभिक रागी जो भी पदार्थ था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3। लग गया ना? ठीक है। दूसरे उत्पाद में क्या बनेगा? यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले जो हमारा ऑर्थो वाला हाइड्रोजन था वो विस्थापित हुआ। अब विस्थापित होगा पैरा का हाइड्रोजन। पैरा का हाइड्रोजन विस्थापित होगा, उसकी जगह पे वही जो हमारा नाभिक रागी पदार्थ था वो आकर जुड़ेगा ना। देखो दोनों में ये कैसा उत्पाद बना? ये उत्पाद बना पैरा, सॉरी कैसा बनेगा? ये कैसा बनेगा? आर्थो। ये बनेगा आर्थो उत्पाद और ये बनेगा पैरा उत्पाद। देखो आर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद बनाना, आर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद। ठीक है, अगर बना तो इन दोनों में स्थायित्व की बात करेगा। फिर से वही सेम बात, स्थायित्व मतलब क्या? इनके बीच की दूरी कम, प्रतिकर्षण बल ज्यादा, और प्रतिकर्षण बल ज्यादा तो कम स्थायी। इनके बीच की दूरी ज्यादा, प्रतिकर्षण बल कम, तो स्थायी ज्यादा स्थायी है ना। देखो ज्यादा स्थायी। और अगर कम स्थायी है ना, अगर कम स्थायी कोई भी उत्पाद है तो कैसा होगा? वो होगा माइनर। और अगर ज्यादा स्थायी है तो कैसा होगा? मेजर होगा। कैसा होगा? मेजर। मतलब इस अभिक्रिया के दौरान, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा उत्पाद ज्यादा बन रहा है? कौन सा उत्पाद? पैरा उत्पाद ज्यादा बन रहा है। और कम कौन सा उत्पाद बन रहा है? कौन सा? ऑर्थो। बात क्लियर है? इसको नोट करो, आप इसको नोट करो। अब आपको एक रिएक्शन मैप करके बताते हैं जो हमने कल से आज तक, ये पांचवी रिएक्शन है, शायद पांचवी है। कल से आज तक जो हमने अभी तक आपको पांचों रिएक्शंस बताई है ना, उसको एक रिएक्शन मैप के माध्यम से समझेंगे। ठीक है ना? पांचों रिएक्शन को एक रिएक्शन मैप के माध्यम से समझ लेंगे और फिर आपको सही से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? नोट कर लो जल्दी। चलो नोट कर लिया भैया? ठीक है, देखते हैं। अब रिएक्शन मैप के माध्यम से आपको कुछ समझाने का प्रयास करते हैं पांचों रिएक्शंस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखो चलो लेते हैं सबसे पहले वही अपना हेलोएरिन, यहां पे ले लेते हैं 3। यहां से हेलोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसी प्रकार से था ना। अब इसी प्रकार से था तो सबसे पहले अभिक्रिया हमने कौन सी की थी? सबसे पहले अभिक्रिया हमने कौन सी की थी?
तो सबसे पहली अभिक्रिया हमने हैलोजनीकरण की थी। कौन सी? हैलोजनीकरण। और हैलोजनीकरण में क्या हो रहा था भैया, हमने क्या देखा था, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड लग रहा था और वही बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। एक क्लोरीन पर आ रहा था पॉजिटिव चार्ज, एक क्लोरीन पर आ रहा था नेगेटिव चार्ज, आ रहा था ना। अब यही पॉजिटिव वाला क्लोरीन जो था ना, यही पॉजिटिव वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर रहा था भैया, इस हाइड्रोजन को निकाल रहा था और इस हाइड्रोजन को भी बाद में निकाल दे रहा था। कौन? ये वाला जो क्लोरीन था, ये वाला क्लोरीन, यही वाला इसको भी कर रहा था ना। तो इसको हम ऐसे नहीं बताएंगे, फिलहाल ऐसे करवाते हैं। चलो देखो, इसमें क्या उत्पाद बनता था, जो पहला उत्पाद बनता था आर्थो उत्पाद, यहां पे क्या लगता था, केवल सीएल लगता था ना। और दूसरा उत्पाद क्या बनता था, यहाँ पे सीएल और पैरा पे सीएल था ना ऐसा ही, ठीक है। देखो ये उत्पाद कैसा था, ये उत्पाद था आर्थो उत्पाद था, क्योंकि आर्थो पे सीएल लगा था। ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन आगे की तरह कार्य कर रहा था, ये वाला पैरा उत्पाद। ये कैसा कार्य कर रहा था, ये पैरा पर आकर जुड़ा था, ठीक है ना। तो ये पैरा उत्पाद था। अब स्थायित्व की बात कर रहे थे, तो इनके बीच की दूरी ज्यादा, तो क्या होगा, ज्यादा स्थायी हमने बताया अभी। इनके बीच की दूरी कम, तो कैसा होगा, कम स्थायी होगा। इन दोनों में मेजर माइनर क्या होगा, हमने बताया ना कि जो कम स्थायी है वो होगा माइनर। दिखाई नहीं दे रहा हो, कोई बात नहीं, बता दे रहा आपको। इनके बीच की क्या है, दूरी ज्यादा स्थायी, तो कैसा होगा, मेजर। मतलब इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है कि जो पैरा उत्पाद है ना, वो ज्यादा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात थी हैलोजनीकरण की। किसकी बात थी, हैलोजनीकरण की। अब दूसरी बात या दूसरी अभिक्रिया हमने की थी, वो अभिक्रिया थी नाइट्रीकरण। क्या थी, नाइट्रीकरण थी। देखो ये नाइट्रीकरण को भी देख लेते हैं, कौन सी थी, नाइट्रीकरण थी। और नाइट्रीकरण की अभिक्रिया देखो, नाइट्रीकरण किसकी उपस्थिति में करवा रहे थे, किसके साथ में, नाइट्रिक अम्ल के साथ में। किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ। और इसी नाइट्रिक अम्ल से क्या हमें प्राप्त हो रहा था, इसी नाइट्रिक अम्ल से हमें प्राप्त हो रहा था NO2, जो कि एक इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य कर रहा था। इस पर कैसा आयन था, धनायन। और यही क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य कर रहा था। तो सबसे पहले किसके साथ जुड़ रहा था, सबसे पहले जुड़ रहा था आर्थो उत्पाद के साथ और फिर पैरा उत्पाद के साथ। देखो सबसे पहले जुड़ रहा था आर्थो उत्पाद के साथ और फिर पैरा उत्पाद के साथ। देखो यहां से किस तक जुड़ेगा, सबसे पहले जुड़ेगा आर्थो वाले हाइड्रोजन को करेगा विस्थापित, उसके साथ जुड़ जाएगा। फिर पैरा वाले हाइड्रोजन को करेगा विस्थापित, उसके साथ जुड़ जाएगा ना। अब इसमें से क्या होगा, ये कैसा उत्पाद होगा, ये होगा आर्थो उत्पाद। कैसा होगा, आर्थो उत्पाद होगा। ये कैसा होगा, ये होगा पैरा उत्पाद, क्योंकि पैरा पे ही लगा है पैरा उत्पाद। इन दोनों में मेजर माइनर कौन होगा, तो कौन होगा, जो ज्यादा स्थायी होगा। ज्यादा स्थायी कौन होगा, इनके बीच की दूरी कम, तो कम स्थायी। वही बात है ना, इनके बीच की दूरी ज्यादा, तो ज्यादा स्थायी होगा, है ना। ठीक है, अगर कम स्थायी है तो कैसा होगा, अभी हमने बताया था माइनर होगा। ये कम मतलब मात्रा में बनेगा। और अगर ज्यादा स्थायी है तो कैसा होगा, ये होगा मेजर, ज्यादा मात्रा में बनेगा। बात क्लियर है ना नाइट्रीकरण की। अब तीसरी अभिक्रिया हमने क्या पढ़ाई थी, तीसरी अभिक्रिया पढ़ाई थी सल्फोनीकरण। क्या पढ़ाई थी, सल्फोनीकरण पढ़ाई थी। देखो यहां से देख लेते हैं, तीसरी अभिक्रिया कौन सी पढ़ाई थी, सल्फोनीकरण पढ़ाई थी। देखो यहाँ पे सल्फोनीकरण किसकी उपस्थिति में हो रही थी, सल्फोनीकरण किसकी उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की H2SO4 की उपस्थिति में। जो हमारा इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ था वो क्या बन रहा था, इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ क्या बन रहा था सल्फोनिक एसिड में। बताओ क्या बन रहा था, पता है, देखो सल्फोनिक एसिड में बन रहा था सल्फोनिक अम्ल बन रहा था ना। सल्फोनिक अम्ल क्या था, SO3H, ये था SO3H था। ये किसकी तरह कार्य कर रहा था, SO3H जो था ये किसकी तरह कार्य कर रहा था, ये कार्य कर रहा था इलेक्ट्रॉन रागी की तरह का कर रहा था ना। देखो ये इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करेगा। सबसे पहले आर्थो वाले हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा और क्या बनाएगा, क्या करेगा, ये जाकर जुड़ेगा आर्थो वाले कार्बन पर और इसमें पैरा वाले पे। देखो
Cl, ये Cl लगा है, ठीक है, और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारा सल्फोनिक एसिड है ना, सल्फोनिक अम्ल है जो, वो कहाँ जुड़ेगा, आर्थो वाले हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा। फिर किसको करेगा, फिर करेगा पैरा वाले हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा ना। तो ये वाला जो आर्थो वाले पे जुड़ेगा तो ये कैसा उत्पाद होगा, ये उत्पाद होगा आर्थो उत्पाद। क्या होगा, आर्थो उत्पाद होगा। कैसा होगा, आर्थो उत्पाद होगा। अब क्या होगा, जो सल्फोनिक एसिड था ना, वो अब दूसरी बार में किस पर अटैक करेगा, पैरा वाले हाइड्रोजन पर। और पैरा वाले हाइड्रोजन पर जब अटैक करेगा ना, तो पैरा वाले हाइड्रोजन से जुड़ेगा, पैरा वाले कार्बन से जुड़ेगा, और ये कैसा उत्पाद बनाएगा, ये बनाएगा पैरा उत्पाद। क्या बनाएगा, पैरा उत्पाद बनाएगा। और अगर पैरा उत्पाद बनाया, बात स्थायित्व की करेंगे, कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, तो कौन सा मेजर है इसमें कौन सा मेजर है, बताओ भैया, कौन सा मेजर है, इनके बीच की दूरी कम। अगर बीच की दूरी कम है तो क्या होगा, बीच की दूरी कम है तो इस जो प्रतिकर्षण बल है वो ज्यादा लगेगा, और प्रतिकर्षण बल अगर ज्यादा लगेगा तो कम स्थायी होगा, और अगर स्थायी कम है तो क्या होगा, वो होगा माइनर। क्या होगा, माइनर। माइनर मतलब कम मात्रा में बनेगा, इनके बीच की दूरी ज्यादा, और अगर बीच की दूरी ज्यादा है तो प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कम लगेगा। अगर प्रतिकर्षण बल कम लगेगा तो स्थायी ज्यादा होगा, अगर स्थायी है तो क्या होगा, अगर स्थायी ज्यादा है तो मेजर होगा। कैसा होगा, मेजर होगा। मेजर मतलब ज्यादा मात्रा में बनेगा। तो सल्फोनीकरण की इस अभिक्रिया में क्या होगा, ये वाला पदार्थ जो होगा पैरा उत्पाद क्या होगा, ज्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है ना। ये हमने तीनों अभिक्रियाएं देखी जो हमने कल तक रिवीजन की थी ना। यहाँ से देखो, इसको डिवाइड करते हैं, ये लो, यहाँ से इसको भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो ये अभिक्रिया हमने कल तीनों पढ़ी थी। आज जो हमने अभिक्रिया पढ़ी है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण, और दूसरी थी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, थी ना। चलो अब बात कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण की। इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी अभिक्रिया है आज की। आज की अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। और इसमें क्या हो रहा था, इस अभिक्रिया में ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही थी, तो एल्कीकरण की उपस्थिति में हो रही थी। किसकी उपस्थिति में, एल्कीकरण की। तो एल्कीकरण क्या था, CH3Cl था। और CH3Cl में जो क्लोरीन है ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और जो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ होगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH3+। ये इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ सबसे पहले इस हाइड्रोजन पर करेगा अटैक, और इस हाइड्रोजन पर अटैक करने से क्या बनाएगा, देखो यहाँ पे क्या बनाएगा, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे लगा क्लोरीन, सेम लगा था, ठीक है। सबसे पहले इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा, और इसकी जगह ले लेगा, क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। देखो CH3 आ गया, ठीक है। ये तो आर्थो उत्पाद पे लगा है ना। अब पैरा उत्पाद वाले हाइड्रोजन को भी करेगा विस्थापित, और इसकी जगह ले लेगा। तो ये कैसा उत्पाद बनेगा, ये उत्पाद बनेगा आर्थो उत्पाद, क्योंकि आर्थो की जगह इसने ली ना, तो कैसा बनेगा, आर्थो उत्पाद बनेगा। ये कैसा उत्पाद, ये बनेगा पैरा उत्पाद। कैसा, पैरा उत्पाद। स्थायित्व की बात करेगा, कैसी बात करेगा, स्थायित्व की बात करेगा, तो कौन दोनों में से ज्यादा स्थायी होगा, दोनों में से स्थायी कौन ज्यादा होगा, इनके बीच की दूरी कम, तो कम स्थायी। इनके बीच की दूरी ज्यादा तो ज्यादा स्थायी, और अगर कम स्थायी है तो मेजर, हमने बताया था ना, मेजर होगा नहीं, माइनर होगा। अगर क्या है, कम स्थायी कोई भी पदार्थ है ना, तो क्या होगा, माइनर, मतलब कम मात्रा में बन रहा है। और अगर मेजर है तो ज्यादा मात्रा में बन रहा है, मतलब ज्यादा स्थायी है, ठीक है ना। तो ये हमने अभी भी देख ली फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण। अब लास्ट जो हमारी अभिक्रिया बची है, कौन सी अभिक्रिया है, लास्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। कौन सी है, यहां पे देख लेते हैं। लास्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। देखो ये अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, हमने बताया था एसिल क्लोराइड की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, एसिल क्लोराइड की उपस्थिति में। एसिल क्लोराइड क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर था क्लोरीन, इधर था CH3, ये इसके साथ में होती है। इसके साथ में जो हमारा इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ बनता है क्या बनता है, यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाता है, टूट जाता है, और क्या बन जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, पॉजिटिव चार्ज आता है।
और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो यही जो प्राप्त हमारा पदार्थ होता है यही क्या करता है भैया, अब यही हमारा इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? इलेक्ट्रॉन रागी की तरह कार्य करता है। बात क्लियर है ना भैया? बहुत बढ़िया। आज की क्लास में, आज की इस क्लास में हम देखो कितनी ज्यादा मतलब हिसाब से आपको समझाए हैं कि कल की जो हमारी तीनों रिएक्शन थी उनको हमने रिवीजन कर लिया ना, एक चार्ट के माध्यम से देख लिया। ये चार्ट कौन सा हमने बनाया, लो यहाँ पे लिख भी देते हैं। चार्ट कौन सा होगा? ये चार्ट होगा रिएक्शन मैप। देखो पांचों रिएक्शन का एक मैप बना दिया हमने, पांचों रिएक्शन का। अभी देख लो ना क्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में क्या होगा, अभी वही पदार्थ वही उत्पाद बनेंगे जो हमारे पहले से बनते आ रहे हैं। Cl, ये Cl। देखो अब क्या होगा, यहां भी सेम उसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉन रागी पदार्थ है सबसे पहले आर्थो पे आके जुड़ेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे उल्टा हो गया, क्या होगा C डबल बॉन्ड O और CH3, ये आर्थो पे जुड़ा और यहाँ पे जुड़ेगा पैरा पे, आगे जुड़ा ना। ये कौन सा उत्पाद है? ये उत्पाद है ऑर्थो उत्पाद। कैसा होगा? आर्थो उत्पाद होगा। ये कैसा उत्पाद होगा? ये होगा पैरा उत्पाद होगा। दोनों के स्थायित्व की बात करते हैं तो कौन ज्यादा स्थायी होगा इसमें, बताओ भैया कौन सा ज्यादा स्थायी होगा? इनके बीच की दूरी कम तो कम स्थायी, इनके बीच की दूरी ज्यादा तो क्या होगा भैया, ये क्या होंगे? ज्यादा स्थायी होंगे, ज्यादा स्थायी। ऐसे नहीं समझते हैं इनके बीच की दूरी कम ज्यादा तो ज्यादा स्थायी। हमने बताया था अगर इनके बीच की दूरी कम तो क्या होगा, इनके बीच का प्रतिकर्षण बल लगेगा ज्यादा, और अगर प्रतिकर्षण बल ज्यादा है तो स्थायी कम होगा, है ना। इनके बीच की दूरी ज्यादा, प्रतिकर्षण बल कम, और अगर प्रतिकर्षण बल कम है तो स्थायी ज्यादा, ठीक है ना। और जो ज्यादा स्थायी होगा वो हमारा पार्ट होता है मेजर। कैसा पार्ट होता है? मेजर होता है भैया, मेजर होता है, मतलब ये बहुत मात्रा में बनता है। और ये कम स्थायी वाला माइनर होता है। क्या होता है भैया? माइनर होता है, ये कम मात्रा में बनता है इस अभिक्रिया के दौरान। बात क्लियर है क्या? इतनी सी बात क्लियर है क्या? बताओ। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े, रिएक्शन मैप के माध्यम से हमने पांचों रिएक्शंस देख ली। आज की जो हमारी पांचों रिएक्शंस थी वो हमने देख ली, ठीक है ना। कोई समस्या है तो अभी बताओ, है क्या कोई समस्या? अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और शायद इस चैप्टर में हमें कुछ 2 या 4 क्लासें और बची हैं, 2-4 क्लास में इस चैप्टर को करेंगे फिनिश क्लास, है ना। और फिर इस चैप्टर के बाद में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। फिलहाल के लिए अभी जो हमारा चल रहा है उसी पे पूरा फोकस करते हैं। तो आज शायद बस इतना ही रखेंगे, आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे और मिलेंगे नए लेक्चर में, है ना। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, है ना। जय हिंद।